कभी कभी हमें उन्हीं से सबसे बड़ा धोखा मिलता है जिनको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है 21 साल की एक लड़की की। और जब उसकी हत्या हो रही होती है तो वो लड़की कभी भी यकीन नहीं कर पाती कि जो व्यक्ति उसका गला दबा रहा है वो सचमुच उसकी जान ले रहा है। और आखिरी दम तक वह लड़की बिल्कुल भी फाइट नहीं करती है और अपनी जान दे देती है। यदि उस लड़की को ये पता होता या मालूम होता कि ये व्यक्ति उसकी जान ले रहा है तो शायद अपनी जिंदगी के लिए वो लड़की फाइट करती। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला कोरबा के थाना कटघोरा क्षेत्र के एक गांव जिसका नाम है तुमान। तुमान की रहने वाली 21 साल की कृष्णा कुमारी गोस्वामी एक खुले विचारों की लड़की है। उसको दोस्त बनाना पसंद है और वह सभी से बेबाकी से बात करती है। कृष्णा कुमारी का पिछले 8 साल से एक ही लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। वो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। ये बात उसके घर वाले भी जानते हैं, लेकिन विरोध करते हैं उस लेवल पर नहीं करते जिस लेवल पर एक माता पिता या परिवार के लोग करते हैं। वो लड़का कभी कभार उसके घर में जो बाड़ा है वहां पर चुपचाप मिलने के लिए आता है और मिलकर चला जाता है। जिस रात कृष्णा कुमारी की हत्या होती है उस रात भी वह उसका प्रेमी उससे मिलने के लिए आता है। रात के 10 बजे से लगभग 12 बजे तक दोनों साथ रहते हैं और इसके बाद वो चला जाता है। इसी बीच लगभग 2:30 बजे के आसपास संजय चौहान, जो उसका प्रेमी है, इसी गांव का रहने वाला है, उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा है, मुझे बचा लो, मेरे पिताजी मेरी जान ले लेंगे। ठीक ऐसे ही एक और मैसेज पास का गांव कटघोरा है, निमेंद्र देवांगन के पास पहुंचता है। उस मैसेज में भी वही शब्द लिखे हैं, मुझे बचा लो, मेरे पिताजी मेरी जान ले लेंगे। अगले दिन जैसी सुबह होती है तो पड़ोसी यानी कृष्णा के पड़ोसी पुलिस को कटघोरा थाने में फोन करते हैं कि कृष्णा कुमारी की हत्या हो गई है। इसमें 3 टीमें आती हैं जांच करने के लिए, डॉग स्क्वाड, साइबर सेल और फोरेंसिक टीम। फोरेंसिक टीम को कोई खास सबूत नहीं मिलते हैं, लेकिन डॉग जिसका नाम बाघा है उसको ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे साफ ये पता चलता है कि इसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि लड़की के पिता ने ही की है। साथ ही उस लड़की के मोबाइल से 2 नंबरों पर जो मैसेज किया गया था वो साइबर सेल की टीम ये बताती है कि इस लड़की ने अपने पिता से बचने के लिए ही ये मैसेज किया था। यानी कि पुलिस की प्राइम सस्पेक्ट में अगर कोई था तो उसका बाप, जिसका नाम दिगपाल दास गोस्वामी, जो एक स्वास्थ्य कर्मी है। पुलिस ने शक के आधार पर पिता को और उसके भाई को हिरासत में ले लिया। जब पूछताछ की गई तो दिगपाल सिंह कहते हैं कि उसने ये मर्डर नहीं किया है, ये हत्या नहीं की है। अधिकांश जो सबूत मिल रहे थे वो चाहे साइबर सेल के हों, चाहे डॉग स्क्वाड के हों या और अन्य सबूत, वो बाप और भाई के खिलाफ ही मिल रहे थे। तो पुलिस इसको ऑनर किलिंग के हिसाब से जोड़कर देख रही है कि जिन युवकों के पास ये एक मैसेज पहुंचा था कि मेरे पिता मेरी जान ले लेंगे, मुझे बचा लो। पुलिस उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ करने पर ये पता चलता है कि इन दोनों लड़कों का भी कोई फॉल्ट नहीं है। पुलिस की जांच में एक नई बात पता चलती है, एक नई बात मालूम होती है, जिसमें पड़ोसी कहते हैं कि दिगपाल दास अपनी बेटी की शादी पास के ही गांव सूरजपुर में करना चाहते हैं, लेकिन ये बात कृष्णा कुमारी को बर्दाश्त नहीं होती है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कभी कभार झगड़े होते हैं। हालांकि परिवार के लोग ये भी जानते हैं कि बेटी का संजय चौहान के साथ पिछले 8 सालों से यानी स्कूल टाइम से ही अफेयर चल रहा है। पुलिस लगातार इस मामले में उलझती रहती है। ये एक ब्लाइंड मर्डर के रूप में देखा जाता है। आखिरकार पुलिस को एक ऐसा सबूत लगता है और वो साइबर सेल को लगता है। साइबर सेल पुलिस के उच्च अधिकारियों को बताती है कि जो संजय चौहान है, जो इस लड़की को सबसे ज़्यादा प्यार करता है, उसका मोबाइल कभी भी बंद नहीं होता है, यानी स्विच ऑफ नहीं होता है। लेकिन रात को 12 बजे के बाद और उससे सुबह तक उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। बस इसी पॉइंट के आधार पर पुलिस ने फिर से पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद जब पुलिस ने थोड़ा सा सख्ती से कदम उठाया तो संजय चौहान तोते की तरह बोलने लगा। दरअसल बात कुछ इस तरह की थी कि रात के 10 बजे से 12 बजे तक दोनों साथ रहते हैं और इसी बीच संजय चौहान, जो लड़का दूसरा है निमेंद्र देवांगन, क्योंकि कृष्णा कुमारी उसको भी चैटिंग करती है, वीडियो कॉल करती है, उससे समय समय पर बातचीत करती है। संजय चौहान इस बात का विरोध करता है कि तुम
इससे बात मत किया करो। लेकिन कृष्णा कुमारी कहती है अगर आपको इससे बात करना पसंद नहीं है तो आप मुझसे ब्रेकअप ले सकते हैं, मुझसे दूर जा सकते हैं। इसी बात को लेकर संजय चौहान परेशान था, क्योंकि उनकी 8 साल पुरानी दोस्ती होती है और वो दोस्ती, वो प्यार, वो सब खत्म करना चाहती है, जबकि संजय चौहान उससे शादी करना चाहता है। रात के 12 बजे के बाद वो चला जाता है और अपने घर पर अपना मोबाइल छोड़कर उसको स्विच ऑफ कर फिर वापस कृष्णा कुमारी के घर आता है, लगभग 12:30 बजे के आसपास। और वो फिर किसी इशारे से, क्योंकि उसका एक इशारा होता है, उसकी एक आवाज़ होती है, जिस आवाज़ को सुनकर कृष्णा कुमारी अपने घर से निकलकर बाड़े में आती है और उसके बाद फिर उससे बातचीत करती है। कृष्णा कुमारी देखती है कि उसके घर के सभी लोग सो चुके हैं और चुपके से उसे अपने कमरे में लेके जाती है। वहाँ कुछ खाने पीने का सामान रखा है और उस सामान को वो खाते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन संजय चौहान की एक ही जिद है कि वो निमेंद्र देवांगन से बात ना करे। संजय चौहान बातचीत करते हुए कृष्णा कुमारी के गले में साड़ी बांध देता है और साड़ी को वो मोड़ने लगता है, यानी कि उसका गले का फंदा इस तरह से टाइट होने लगता है। इसी बीच संजय चौहान कृष्णा कुमारी के मोबाइल लेता है और मोबाइल से ही एक मैसेज करता है जिसमें लिखा है, मुझे बचा लो, मेरे पिताजी मुझे मार डालेंगे। ये मैसेज वो खुद के पास भी करता है और जिस लड़के से वो चैटिंग करती है, निमेंद्र देवांगन, उसको भी मैसेज करता है। और ये सब करते हुए वो फिर से दोबारा से घर से निकलते हैं और बाड़े में पहुंच जाते हैं। लड़की को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि संजय चौहान आज उसकी जान लेने वाला है, क्योंकि अमूमन प्यार करने वाले किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, मनमुटाव होने लगता है। लेकिन आज का जो मनमुटाव था ये बहुत लंबा चलने वाला था और मैसेज करने के तुरंत बाद ही वो उसके गले को इस कदर खींचने लगता है कि उसका दम घुटने लगता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि आखिर तक भी कृष्णा कुमारी ने फाइट नहीं की और एक बार ऐसा भी होता है कि वो पूरी ताकत से उसका गला घोंटकर हत्या कर देता है। पुलिस की पूछताछ में संजय चौहान एक और चौंकाने वाली बात करता है। वो कहता है कि उसने जो भी कुछ किया है ये क्राइम पेट्रोल देखने के बाद सीखा है और यहीं से उसको आइडिया आया कि किस तरह से वह अपनी प्रेमिका कृष्णा कुमारी की हत्या करेगा। इसके लिए वह कई दिन से प्लानिंग में था, क्योंकि उसको काफ़ी समय पहले मालूम हो गया था कि उसकी प्रेमिका गांव के ही एक लड़का है, निमेंद्र देवांगन से संबंध बनाए हुए है, उसके साथ वीडियो चैट करती है और चैटिंग करती है। ये बात संजय चौहान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा था और जब इसका खुलासा कर रहे हैं एसडीओपी राम गोपाल करियारे, वो कहते हैं कि ये एक ब्लाइंड मर्डर है, इसको खोलना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। आखिरकार ये केस का खुलासा होता है और जो असली आरोपी होता है संजय चौहान, वो सलाखों के पीछे जाता है। पिता और उसके भाई को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, साथ ही निमेंद्र देवांगन को भी बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। दोस्तों, ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और आप हमारे चैनल को उस्मान सैफी सफ़र को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक भी करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।